हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम आप लोगों के बीच हाजिर हैं। आज हम अल्कोहल से संबंधित कुछ समीकरणें पढ़ेंगे। अल्कोहल से संबंधित समीकरणें पढ़ेंगे। आज हम अल्कोहल से संबंधित समीकरणें पढ़ेंगे। पहली रिएक्शन है एसिटिक अम्ल से मेथिल अल्कोहल। एसिटिक अम्ल से मेथिल अल्कोहल एसिटिक अम्ल से मेथिल अल्कोहल बनाना है। देखिए कैसे बनाते हैं। एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH। CH3COOH ये एसिटिक अम्ल होता है। इसकी क्रिया हम हाइड्रोजोइक अम्ल, इसका नाम क्या होता है? हाइड्रोजोइक अम्ल से क्रिया कराते हैं। तो बनता क्या है? ये CO2 गैस निकल जाती है। CO2 गैस निकल जाती है और यहाँ से एक N2 भी गैस भी निकल जाती है। तो बचा क्या? CH3, एक N बचा है और H2। तो जब हम एसिटिक अम्ल की हाइड्रोजोइक अम्ल से क्रिया कराएंगे तो बनता है मेथिल एमीन। क्या बनता है? मेथिल एमीन बनता है। अब मेथिल एमीन की नाइट्रस अम्ल से क्रिया कराते हैं। इसका नाम क्या है? नाइट्रस अम्ल। जब हम मेथिल एमीन की नाइट्रस अम्ल से क्रिया कराते हैं तब क्या बनता है? हमने बहुत बार बताया है कि जो NH2 समूह होता है वो नाइट्रस अम्ल की उपस्थिति में OH में बदल जाता है। क्या होता है? CH3, जो ये NH2 समूह होगा वो नाइट्रस अम्ल की उपस्थिति में OH समूह में बदल जाता है। और क्या निकल जाता है? N2 निकल जाता है और H2O निकल जाता है। ठीक, तो एसिटिक अम्ल से मेथिल अल्कोहल इस प्रकार बना लेते हैं। जो एसिटिक अम्ल ये वाला जो पद हुआ है, इस अपक्रिया का नाम क्या है? इस अपक्रिया का नाम है स्मिट अपक्रिया। इस अपक्रिया का नाम है स्मिट अपक्रिया। स्मिट अपक्रिया क्या होती है? पढ़ा होगा कि एसिटिक अम्ल जो होता है वो हाइड्रोजोइक अम्ल से क्रिया करके मेथिल एमीन बनाता है। यह अपक्रिया स्मिट अपक्रिया कहलाती है। ठीक, एक दूसरा भी तरीका है एसिटिक अम्ल से मेथिल अल्कोहल बनाना। देखिए, या एसिटिक अम्ल CH3COOH, इसकी क्रिया अमोनिया से करा देते हैं। किससे करा देते हैं? अमोनिया से। तो अमोनिया गैस एसिटिक अम्ल में अवशोषित हो जाती है और क्या बनता है? CH3COO, NH3 इसमें जुड़ जाएगा तो बन जाता है NH4। क्या बन जाता है? NH4। इसका नाम होता है अमोनियम एसीटेट। क्या होता है? अमोनियम एसीटेट। इसका नाम होता है अमोनियम एसीटेट। ठीक, अमोनियम एसीटेट का शुष्क आसवन करते हैं अर्थात गर्म करते हैं। जब गर्म करते हैं तो क्या होता है? यहां से H2 और ये एक O निकल जाता है, -H2O निकल जाता है। बचता है CH3, एक O निकल गया है तो CO बचा और यहां से H2 निकल जाने के बाद बचा है NH2। क्या बचा है? NH2। इसका नाम होता है एसेट एमाइड। इसका नाम क्या होता है? एसेट एमाइड। अब एसेट एमाइड की
Br2 प्लस KOH से क्रिया कराते हैं। ये कौन सी क्रिया होती है? यह क्रिया होती है हाफ मान ब्रोम एमाइड अपक्रिया। हाफ मान ब्रोम एमाइड अपक्रिया। हाफ मान ब्रोम एमाइड अपक्रिया क्या होती है कि जो ये सिंगल बॉन्ड CONH2 समूह होता है वो Br2 और KOH की उपस्थिति में केवल सिंगल बॉन्ड NH2 समूह में परिवर्तित हो जाता है। क्या होता है? जो ये वाला समूह होता है ये Br2 और KOH की उपस्थिति में केवल इस समूह में परिवर्तित हो जाता है, सिंगल बॉन्ड NH2 समूह में परिवर्तित हो जाता है। तो क्या बनता है? CH3NH2 बनता है, मेथिल एमीन बनता है। और मेथिल एमीन से मेथिल एल्कोहल बना सकते हो। मेथिल एमीन की क्रिया नाइट्रस अम्ल से क्रिया करा दें तो मेथिल एल्कोहल बन जाएगा। अगला पद क्या होगा? इसकी नाइट्रस अम्ल से क्रिया कराएंगे तो ये बन जाएगा CH3OH। ये मेथिल एल्कोहल बन गया। तो एसिटिक अम्ल से मेथिल एल्कोहल दो तरीके से बना सकते हैं, और भी बहुत सारे तरीके हैं। तो ये दोनों तरीके समझ में आ गए, बहुत अच्छा, नोट कर लीजिए। इसके बाद अगली रिएक्शन है इसके बाद अगली रिएक्शन है मेथिल एल्कोहल से एथिल एल्कोहल। अगली रिएक्शन है मेथिल एल्कोहल से एथिल एल्कोहल। मेथिल एल्कोहल से एथिल एल्कोहल कैसे बनाते हैं? मेथिल एल्कोहल से एथिल एल्कोहल कैसे बनाते हैं? देखिए, मेथिल एल्कोहल का सूत्र होता है CH3OH और एथिल एल्कोहल का होता है C2H5OH। दोनों में क्रियात्मक समूह तो सेम है, पर एल्किल समूह जो है वो अलग है। इसमें एक C है और इसमें दो C है, तो क्या करना है? एक C यहां से बढ़ानी है, तब वो बनेगा C2H5OH। तो क्या करते हैं? देखिए, जो ये मेथिल एल्कोहल है इसकी क्रिया हम किससे कराते हैं? PCl5 से कराते हैं। किससे कराते हैं? PCl5 से। जब मेथिल एल्कोहल PCl5 से क्रिया करता है तो बन जाता है CH3Cl। क्या होता है? OH समूह इससे क्लोरीन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित हो जाएगा। तो ये मेथिल क्लोराइड बना है, इसकी क्रिया हम KCN से कराते हैं। इससे क्रिया कराते हैं KCN, पोटेशियम साइनाइड। इसका नाम क्या होता है? पोटेशियम साइनाइड। और इसका नाम होता है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। और इसका नाम होता है मेथिल क्लोराइड। जब मेथिल क्लोराइड पोटेशियम साइनाइड से क्रिया करता है तो क्या होता है? -KCl निकल जाता है। -KCl निकल गया और बनता है CH3CN। इसका नाम होता है मेथिल साइनाइड। मेथिल साइनाइड। अब क्या करते हैं? मेथिल साइनाइड, मेथिल साइनाइड बना है, इसका हम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में अपचयन करते हैं। जब इसकी उपस्थिति में अपचयन करोगे तो बनता है 2H इस कार्बन परमाणु के पास आ जाएंगे और 2H नाइट्रोजन परमाणु के पास, तो बन जाएगा CH3 CH2
NH2, इसका नाम होता है एथिलएमीन। एथिलएमीन, और एथिलएमीन से एथिल अल्कोहल बना सकते हो। इसकी क्रिया हम नाइट्रस अम्ल से कराते हैं। किससे कराते हैं? नाइट्रस अम्ल से। तो नाइट्रस अम्ल जो होता है वो NH2 समूह को OH समूह में चेंज कर देता है। बन जाएगा CH3CH2OH। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जोड़ कर लिख सकते हैं C2H5OH। ये क्या होता है? एथेनॉल, एथिल अल्कोहल। तो मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल इस प्रकार बना सकते हैं। सब लोगों को समझ में आ गया? नोट कर लीजिए। इसके बाद अगला नंबर है नंबर 3, एसीटोन। एसीटोन से तृतीयक अल्कोहल। एसीटोन से तृतीयक अल्कोहल बनाना है। क्या बनाना है? तृतीयक अल्कोहल। तो देखिए एसीटोन से तृतीयक अल्कोहल कैसे बनाते हैं? एसीटोन का सूत्र होता है CH3COCH3। ये एसीटोन होता है, ठीक। तो एसीटोन को हम इस तरीके से लिखेंगे, CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 और ये डबल बॉन्ड O। तो एसीटोन को इस टाइप से लिखेंगे। ये क्या है? एसीटोन है। अब हम एसीटोन की क्रिया मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड, जो एक ग्रिगनार्ड अपकर्मक है, इसका नाम क्या होता है? मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड। और ये एक प्रकार का ग्रिगनार्ड अभिकर्मक है, ठीक। जब एसीटोन ग्रिगनार्ड अपकर्मक से क्रिया करता है तो क्या बनता है? एक योगशील यौगिक बनता है। देखिए ये एक C हो गया, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड, ये वाला CH3, यहाँ पे डबल बॉन्ड था, एक सिंगल बॉन्ड हमने CH3 जोड़ दिया, जो एक ये सिंगल बॉन्ड बचा है ये OMgCl जुड़ जाएगा। ये एक योगशील यौगिक है, ठीक। और इसका हम जल अपघटन करते हैं। जब जल अपघटन करते हैं तो क्या होता है? यहां से एक H और इतना ये निकल जाता है, तो बनता है, इसको सही से लिखेंगे, C सिंगल बॉन्ड। देखो इस कार्बन परमाणु पर 3 मेथिल समूह लगे हैं, तो 3 मेथिल समूह लगा लीजिए, सिंगल बॉन्ड। अब यहां से एक H निकल गया तो क्या बचा है? OH बचा है, और OH को ऐसे हम सिंगल बॉन्ड से जोड़ देंगे और निकल क्या जाएगा? MgOHCl। और ये क्या होता है? तृतीयक अल्कोहल होता है। क्या होता है? तृतीयक अल्कोहल। सभी लोग तृतीयक अल्कोहल जानते हो कैसा होता है? इसमें इस प्रकार का समूह होता है, नियो समूह, ठीक। तो एसीटोन से तृतीयक अल्कोहल कैसे बनाएंगे? एसीटोन की मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड, या हम Cl के स्थान पर Br कुछ भी ले सकते हैं, ब्रोमाइड आयोडाइड ले सकते हैं। जब क्रिया कराएंगे तो एक योगशील यौगिक बनेगा, और जिसका हम जल अपघटन कर देंगे तो ये तृतीयक अल्कोहल बन जाता है, ठीक। नोट कर लीजिए।
बाद अगला नंबर है नंबर 4, एसीटिलीन से इथेनॉल। एसीटिलीन से एथेनॉल बहुत अच्छी रिएक्शन है। एसीटिलीन से एथेनॉल, एसीटिलीन से एथेनॉल बनाना है। जो ये एथेनॉल है ये एथिल अल्कोहल का IUPAC नेम दिया है, यानी एसीटिलीन से एथिल अल्कोहल बनाना है। याद रखना रिएक्शन में अगर IUPAC नेम नहीं पता है तो तुम लोग गड़बड़ कर दोगे कि एथेनॉल का सूत्र क्या होता है। एथेनॉल जो होता है वो एथिल अल्कोहल का IUPAC नेम होता है, हाँ याद रखना है। तो देखिए एसीटिलीन, एसीटिलीन का सूत्र होता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक। इसका हम जल अपघटन करते हैं किसकी उपस्थिति में, तनु H2SO4 और HgSO4 की उपस्थिति में जल अपघटन करते हैं। तो बनता क्या है, जो ये H2 होता है इस CH के साथ जुड़ जाता है तो CH3 हो गया। अब देखिए 2 H इसके साथ जुड़े हैं, इसीलिए ये 2 डबल बॉन्ड जो है हट जाएगा और क्या बनेगा, एक सिंगल बॉन्ड, और ये O इसके साथ आ जाएगा। तो इसका नाम हो जाता है एसेटल्डिहाइड, एसेटल्डिहाइड, ठीक। जब एसीटिलीन का हम इन उत्प्रेरक की उपस्थिति में जल अपघटन करते हैं तो एसेटल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है, एसेटल्डिहाइड बनता है। और एसेटल्डिहाइड का लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में जब हम अपचयन करते हैं तो क्या बनता है, देखिए CH3C, एक H इसके साथ आ जाएगा तो H2 हो जाएगा और एक H इसके साथ, तो ये क्या बन गया, एथिल अल्कोहल बन गया। क्या बन गया, एथिल अल्कोहल। और एथिल अल्कोहल का ही IUPAC नेम होता है एथेनॉल। तो एसीटिलीन से एथेनॉल किस प्रकार बनाया जाएगा कि एसीटिलीन का जल अपघटन करेंगे तब H2SO4 और HgSO4 की उपस्थिति में, तो बन जाता है एसेटल्डिहाइड। और एसेटल्डिहाइड का हम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में अपचयन करते हैं तो एथेनॉल बन जाता है। चाहो तो यहाँ पर 2 लगा दीजिए, नहीं तो इसकी आवश्यकता नहीं है, ठीक। सभी लोगों को समझ में आ गया, नोट कर लीजिए। इसके बाद अगली रिएक्शन है अगली है नंबर 5, मेथिल साइनाइड से एथिल अल्कोहल। मेथिल साइनाइड से एथिल अल्कोहल। देखिए मेथिल साइनाइड, मेथिल और साइनाइड, साइनाइड का समूह होता है Cl, तो ये मेथिल साइनाइड हो गया। अब मेथिल साइनाइड से एथिल अल्कोहल बनाना है। देखिए इसका पहला तरीका है कि हम इसका जल अपघटन कर दें। क्या कर दें, जल अपघटन। तो क्या होता है, CH3 हमने बताया है कि जो CN समूह होता है जब इसका जल अपघटन किया जाता है तो जो CN समूह होता है ये COOH में बदल जाता है, ठीक। अब इसका क्या करते हैं, अब इसका हम अपचयन करा देते हैं, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड अपचयन करा देते हैं। तो क्या बनता है, CH3C, यहाँ से एक O कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर H2 आ जाएगा और ये OH तो है ही, प्लस H2O निकल जाएगा, तो ये एथिल अल्कोहल बन गया। मेथिल साइनाइड का हम जल अपघटन कर देंगे तो एसिटिक अम्ल बन जाएगा और इसका
इस उत्प्रेरक की उपस्थिति में आप चेंज कर देंगे तब भी एथिल अल्कोहल बन जाएगा। ठीक। एक दूसरा भी तरीका है कि जो मेथिल साइनाइड है इसी का आप चेंज कर दें, मेथिल साइनाइड का ही आप चेंज कर दें। जब इसका आप चेंज कर देंगे तो क्या बनता है, CH3 2H इसके पास आ जाएंगे और 2H इसके पास, तो ये बन गया एथिलेमीन। क्या बन गया, एथिलेमीन। और एथिलेमीन से एथिल अल्कोहल बना सकते हो किस तरीके से, इसकी क्रिया हम नाइट्रस अम्ल से करा दे। किससे करा दे, नाइट्रस अम्ल से। तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 और NH2 समूह किसमें चेंज हो जाएगा, OH में। तो ये बन गया एथिल अल्कोहल। तो आज हम एथिल अल्कोहल से संबंधित कुछ रिएक्शन पढ़ी हैं। तो सभी लोगों को ये रिएक्शन समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं आई हैं तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज देना। ओके, बाय।